ट्राई नेशन सीरीज के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज और फिर कीवी बॉलर्स ने दिखाया कमाल। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल और केन विलियमसन की 50s। कीवीज ने 6 विकेट पर 330 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान के सिवा कोई पाकिस्तानी बैटर विकेट पर ना टिक सका। फ़खर भी 84 रन बनाकर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा मैच पीर को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र तय किया। मुश्किल फैसले कर चुके मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की में ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, ये हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, कानून की हुक्मरानी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। सवाबी जलसे के दौरान PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह नहीं मिली। जब पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने जलसा गाह में खड़े होकर बाजू लहराना शुरू कर दिए, जिस पर उनके मद्दाहों ने उनके हक में नारे लगाए। फिर जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को स्टेज पर बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत भी उनके साथ खड़े हो गए। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा, अगर PTI क़यादत जलसे में उनके आने पर नाखुश थी तो उन्हें पहले बता देती। मुझे जलसे में ना बैठने के लिए मुनासिब जगह दी गई और ना ही खिताब का मौका मिला। बोले, जलसे में सिर्फ बानी PTI की वजह से आया था। अमरीका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहे की फ़रोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बॉम्ब शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुक्काम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गोइन ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर एंड्रयू गोइन की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल। उन्होंने कहा कि नामुनासिब तबसरे पर इंतहाई शर्मिंदा हैं। गलत फहमी के सबब किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहते हैं। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शदीद। मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज़ में कारकुनों की नारेबाजी। मुश्तइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरबा। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। कहा, खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं और पार्टी आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं। MQM में ओहदों से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें नए तंजीमी ज़िम्मेदारान का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीनुल हक को रखा गया था। कराची के प्रेडी थाने में एक शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। अहले खाना और ताजरों का थाने पर एहतजाज। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस कांस्टेबल की बाइक से टकराने के बाद मरहूम वकास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया जिससे वो दम तोड़ गया। वकास के जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात हैं। SHO का कहना है कि हलाकत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। SSP साउथ का कहना है कि पुलिस एहलकार की वकास और उसके 2 साथियों से हाथापाई हुई। वकास को गिरफ्तार करके थाने लाया गया तो वो बार बार बेहोश हो रहा था। वकास को तफ्तीशी टीम के हवाले किया गया जहां उसकी हलाकत हो गई।
कराची में डंपर मौत के दंदनाते हुए फरिश्ते बन गए। हफ्ते को डंपर्स ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से आ रहा था। इलाका मकीनों का कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। कराची में गुज़श्ता 39 रोज में ट्रैफिक हादसात में 13 बच्चों और 12 खवातीन समेत 96 अफराद जान से जा चुके। पटियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी पीटीआई ने कहा, मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई है। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई है। सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इत्तलाक किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कतरन लगा दी गई है। इन इक़दामात की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। उन्होंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से खुला खत लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत की तबाही है। फौज मेरी है और हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। अगर अमेरिका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तकमील हुकूमत पर लाजिम नहीं। एहसन इकबाल बोले, धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा। हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। तलाल चौधरी ने कहा, ये गाली देते हैं, गाली नहीं चलती तो फसाद करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि तहरीके इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। सिपा सलार ने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। नामवर स्टेज कॉमेडियन लकी डेयर की तबीयत ख़राब, मेयो अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अहल खाना के मुताबिक 60 साल के लकी फेफड़ों और ज़ियाबीतस के मर्ज़ में मुब्तला हैं। हुकूमत पंजाब से लकी डेयर का इलाज कराने की अपील। और साकनान शहर क़ायद के तहत एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरा। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 40 से ज़ायद शोरा की शिरकत।